मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिना छत के नहीं रहेगा। गरीबों के कल्याण का आज मेला लगा है। 3.5 लाख गरीब बहनों और भाइयों के खाते में आज आपके सामने यहीं से हमने 875 करोड़ रुपया डाले हैं। एक क्लिक करके 875 करोड़ रुपया आपके खाते में पहुंचा है और यह पैसा पहुंचा है मकान बनाने के लिए। मेरी पहली अपील है सभी उन भाई बहनों से जिनका मकान बन रहा है, बधाई भी मैंने दी है, पैसा उनके खाते में पहली किस्त का पहुंच गया है, स्वीकृति पत्र उनके हाथ में मिल गया है। मैंने सबसे कहा था हर पंचायत में हमारे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमाकांत उमराव भी बैठे हैं, तन्वी भी यहां पे बैठी हैं। मैंने निर्देशित किया था कि हर एक को स्वीकृति पत्र हाथ में मिलना चाहिए और स्वीकृति पत्र के साथ यह भी कि पहली किस्त कितने रुपए की होगी, दूसरी किस्त कितने रुपए की होगी और कब मिलेगी, जानकारी सबको होनी चाहिए। अब मेरी अपील है विभाग के मंत्री जी के नेतृत्व में सभी विभागीय अधिकारियों से और नीचे पंचायत और स्तर तक जो हमारे सरपंच और सचिव रोजगार सहायक उनसे कि निश्चित समय सीमा में यह मकान बन जाए, देर नहीं होनी चाहिए। और चर्चा के दौरान मैंने यह बताया कि अगर यह सामग्री हम कलेक्टर्स भी मुझे सुन रहे हैं, आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सुविधा से रेत मिल जाए, में मकान बन जाए। मकान का सपना हर एक इंसान का होता है, हर एक इच्छा होती है कि अपनी जिंदगी में एक अच्छा मकान बना दे जहां उनके बाल बच्चे आराम से रह सके और 3.5 लाख परिवारों का वो सपना आज पूरा हो रहा है। मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 35 लाख मकान, जिसमें मुख्यमंत्री आवास योजना के मकान भी सम्मिलित हैं, कुल मिलाके अभी महेंद्र सिंह जी बता रहे थे 30 लाख का टारगेट था, वो 2011 की जनसंख्या के आधार पर, वो जो डेटा है उसके आधार पर। लेकिन उसके पहले भी जो हमने मकान बनाए वो हमने बनाए 35 लाख। आप कल्पना कर सकते हैं यह सरकार 35 लाख लोगों को मकान बना के दे चुकी है। का सपना भी पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिना छत के नहीं रहेगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 60% पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार भेजती है और 40% पैसा राज्य सरकार यहां से उनके खाते में डालती है ताकि मकान सुविधा से बन जाए। देखो मेरे बहनों और भाइयों, आज लाखों लोग जुड़े हैं, जिनके मकान बने वो भी जुड़े हैं, मेरे विधायक साथी भी जुड़े हैं, सांसद मित्र भी जुड़े हैं। मैं अपील विधायक साथियों से भी करना चाहता हूं कि आप जब भी दौरे पे जाएं, अपना कार्यक्रम में आवास योजना के मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के जाके देखें ताकि कहीं कोई दिक्कत हो तो तत्काल पता चल जाए। एक बात हमारे मंत्री जी ने पहले ही कही थी, मैं फिर दोहरा के कहना चाहता हूं, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अपवाद स्वरूप कहीं कहीं से कुछ शिकायत आती और वो शिकायत इस बात की आती है कि किसी ने 5-10 हजार रुपया झटकार लिए। अब देखो खाते में पैसा क्यों डाल रहे हैं? खाते में पैसा इसलिए डाल रहे हैं कि सीधे आपके खाते में जाए बैंक में। लेकिन कहीं कहीं यह शिकायत मिलती है कि निचले स्तर पे बैंक में पैसा आ गया और मिलेगा तब जब 5,000 हमें दे दो, इस तरह की शिकायतें सुनने मिलती है। बहुत कम मिलती है, लेकिन मैं चेतावनी दे रहा हूं, अच्छा काम करने वाले हमारे कर्मचारी अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं, उनके सहयोग से ही हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन जरा भी किसी ने गड़बड़ किया, अच्छा कुछ तो दलाल रहते हैं, वो सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी नहीं रहते और वही कई बार गड़बड़ करने का सोचते हैं। तो मैं सबसे कह रहा हूं कि ऐसी अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो शिकायत कर देना। मैं ऐसा अगर कोई मिल गया तो उसको नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा। नमस्कार जैन साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की गरीब, बेघर एवं बेरोजगार माताओं बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु एवं उनके जीवन स्तर को उच्च बनाने के लिए लाडली बहना आवास योजना का प्रारंभ किया गया। और लाडली बहना आवास योजना का ये जो प्रारंभ है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किया गया था। अभी हाल ही में डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है और डॉक्टर मोहन यादव जी का यह उद्देश्य रखा गया है
कि 2030 तक मध्य प्रदेश की प्रत्येक माता बहन को पक्के मकान होने चाहिए। कोई भी माता बहन नहीं छूटनी चाहिए। प्रत्येक माता बहन के पक्के मकान होने चाहिए। और जिन माताओं बहनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ मिल चुका है, ऐसी माताओं बहनों की जानकारी के लिए हम बता दें, अब आपको मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जिन माताओं बहनों को अभी तक किसी भी आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उन्हीं माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें समस्त माताओं बहनों की कि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत बहुत सारे फॉर्मों को रिजेक्ट कर दिया गया है। आखिरकार इसकी क्या वजह रही है जिससे कि माताओं बहनों के फॉर्मों को रिजेक्ट कर दिया गया है? तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ माताएं बहनें ऐसी हैं जिन्हें पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ मिल चुका है और उन माताओं बहनों ने आवेदन किए हैं, तो ऐसी माताओं बहनों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। और बहुत सारी माताओं बहनों के डॉक्यूमेंट्सों में कमी की वजह से भी उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। और कुछ माताएं बहनें ऐसी हैं जिनके परिवार में कोई सदस्य पहले से ही सरकारी नौकरी कर रहा है और उन्होंने यह जानते हुए भी कि उन्हें आवेदन नहीं करने हैं, ऐसी माताओं बहनों ने आवेदन किए हैं, तो उन माताओं बहनों के भी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। क्योंकि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत सिर्फ उन्हीं माताओं बहनों को लाभ दिया जाएगा जो माताएं बहनें बेघर हैं, जो झोपड़पट्टियों में निवास करती हैं, यहाँ तक कि जिनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। ऐसी माताओं बहनों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए लाडली बहना आवास योजना चलाई जा रही है। अब आखिरकार बहुत सारी माताओं बहनों का एक प्रश्न है कमेंट सेक्शन में, जो कमेंट करके वह बार बार पूछ रही हैं कि इतना टाइम हो चुका है, आखिरकार आवास योजना की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आने वाली है, एवं जो पात्र महिलाएं हैं उनका नाम कैसे चेक करें। उसके लिए हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप अपना नाम, ग्राम, जिला और तहसील कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें भेजें, जिससे कि हम आपको जानकारी देंगे कि आपका नाम पात्रता की लिस्ट में है या फिर अपात्रता की लिस्ट में, क्योंकि बहुत सारी माताओं बहनों के फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। और जिन माताओं बहनों के फॉर्म को उनके डॉक्यूमेंट्सों में कमी की वजह से रिजेक्ट किया गया है, उन माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी माताएं बहनें दोबारा से आवेदन कर सकती हैं, क्योंकि लाडली बहना आवास योजना का जो पोर्टल है एक बार दोबारा से खोला जाएगा। तो वह माताएं बहनें जिन्होंने किसी वजह से आवेदन नहीं कर पाए थे या फिर जिनके डॉक्यूमेंट्सों में कमी की वजह से उनके फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है, वह माताएं बहनों के लिए एक सुनहरा अवसर और है, वह आवेदन कर सकती हैं। जैसे ही पोर्टल चालू होगा उसकी जानकारी हम आपको सबसे पहले पीके न्यूज चैनल पर दे देंगे। उसके लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, ताकि आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। और आपको जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मिलने वाली धनराशि है वह 25,000 रुपए की है। और आप समस्त माताएं बहनें हैं तो काफी अच्छे से जानते होंगी कि आपकी यह जो लाडली बहना आवास योजना की जो पेमेंटें हैं वह आपको 4 किस्तों के रूप में ट्रांसफर की जाएंगी। पहले आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर होगी, फिर उसके बाद दूसरी और तीसरी और चौथी में आपका पूरा मकान निर्माण हो जाएगा। और आपको मकान निर्माण के लिए जो 1,30,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है, उसी के साथ साथ आपको शौचालय के लिए 20,000 रुपए अलग से प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे कि आपके मकान निर्माण के साथ ही साथ आपके स्वयं के शौचालय भी बन जाएं और आप अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी सकें, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। मिलते हैं फिर से किसी अगली ऐसी ही जानकारी के साथ, तभी के लिए जय हिंद, जय भारत।